हेलो, वेलकम टू कृष्णा नर्सिंग एकेडमी। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा के बारे में। जब भी आपको प्लेसेंटा या फिर फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा एक आपको ये वाला टॉपिक आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में अगर ये आपको क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्लेसेंटा बीच में ऐसा है, प्लेसेंटा आपको ड्रॉ करनी है। फिर आसपास उसके जो फंक्शन है बिल्कुल जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल आपको बिल्कुल वैसे ही लिखना है। अगर हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, ठीक है। और जब भी आपकी एग्जाम हो सबसे पहले क्या करना है, प्लेसेंटा की डिफाइन लिखनी है जो हमने पिछली वाली वीडियो में देखी थी, ठीक है। अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके वो वाला वीडियो देखना, ठीक है, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है अगर प्लेसेंटा का टॉपिक अगर आपके एग्जाम में आता है तो, ठीक है। क्या करना है, प्लेसेंटा की डिफाइन लिखनी है। फिर क्या करना है, आपको ये जो प्लेसेंटा है उसको यहाँ पे ड्रॉ करना है और उसके आसपास उसके क्या करना है, फंक्शंस लिखने हैं। जब भी आपको कौन सा क्वेश्चन आए, फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है, याद कर लो। न्यूट्रिएंट अपटेक एंड डिलीवरी, टेम्परेचर रेगुलेशन, इम्यून फंक्शन, वेस्ट रिमूवल, गैस एक्सचेंज, मैटरनल एडेप्टेशन ऑफ प्रेगनेंसी, हार्मोन प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन, ठीक है। ये आपके जो है वो 6 मेन फंक्शंस है, ठीक है। 7 जो है वो आपकी मेन फंक्शन है और इसको आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। जब भी आपको ये वाला क्वेश्चन आए तो अब इसको डिटेल में देखेंगे। अब देखो ये वाला जो डायग्राम है अगर आप से हो सके तो आप इसको ड्रॉ कीजिए, ठीक है। इससे आपका पेपर प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है और आपके जो मार्क्स मिलने के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसमें कुछ नहीं लिखा है, देखो जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन मिल रहा है, ठीक है। मदर में से जो प्लेसेंटा है वो क्या करता है, मदर में से ऑक्सीजन देता है इसको, फीटस को, ठीक है। और फीटस में से जो CO2 है वो वापस कहाँ पे जाएगा, प्लेसेंटा में। और फिर क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है फीटस को और फिर जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है फीटस वो फिर से प्लेसेंटा को वापस देता है, ठीक है। इसमें सिर्फ इतना ही है और कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ इसको ड्रॉ करके और इसको ड्रॉ करके अच्छे से याद करना है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। फर्स्ट फंक्शन हमारा जो है वो है हमारा रेस्पिरेटरी फंक्शन, ठीक है। फर्स्ट हमारा कौन सा है, रेस्पिरेटरी फंक्शन, और वो क्या है हमारा, एक्सचेंज ऑफ मदर टू द फीटस। अब देखो फीटस को क्या मिलता है, ऑक्सीजनेशन, ठीक है। फीटस को क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है और जो CO2 है वो फीटस में से वापस कहाँ पे चला जाएगा, मदर में, ठीक है। अभी वो डायग्राम देखा उसमें भी हमने देखा था। अब देखो गैस एक्सचेंज थ्रू द सिंपल डिफ्यूजन मेथड, ये जो गैस एक्सचेंज की जो प्रोसेस होती है वो सिंपल डिफ्यूजन मेथड के थ्रू होती है, ठीक है। ये आपका वाइवा के रिगार्डिंग भी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पूछे तो ये दोनों ही लाइन आपकी वाइवा के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गैस एक्सचेंज की प्रोसेस जो है वो सिंपल डिफ्यूजन मेथड के थ्रू होती है। सिंपल डिफ्यूजन का मतलब क्या है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन सप्लाई टू द फीटस एट द रेट ऑफ 8 ml पर kg पर मिनट। ये आपका वाइवा के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है कि जो ऑक्सीजन सप्लाई जो फीटस को मिलता है वो कितने रेट पे होता है, तो रेट याद कर लीजिए 8 ml पर kg पर मिनट, ठीक है। ये बिल्कुल भी भूलना नहीं है। क्या देखा हमने, हमारा फर्स्ट फंक्शन क्या था, रेस्पिरेटरी फंक्शन, ठीक है। उसमें क्या था, मदर क्या करती है, O2 जो है वो O2 जो है वो फीटस को देती है और फीटस में से जो CO2 जो वेस्ट होता है वो वापस कहाँ पे चला जाएगा, प्लेसेंटा में, मदर में, ठीक है, ओके। और ये जो गैस एक्सचेंज की प्रोसेस हुई वो सिंपल डिफ्यूजन मेथड के थ्रू होती है, ठीक है। और रेट कितना है, 8 ml पर kg पर मिनट। अब दूसरा है हमारा न्यूट्रिटिव फंक्शन। न्यूट्रिटिव फंक्शन में क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, क्या करेगा, फीटस को क्या प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, ताकि फीटस की जो इम्यूनिटी है उनका जो ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो फीटस का हो सके, ठीक है। फीटस गेट द न्यूट्रिएंट्स लाइक, अब फीटस को कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, अब देखो न्यूट्रिटिव फंक्शन है तो क्या होगा, न्यूट्रिशन ही मिलेगा, ठीक है। ये पहली लाइन अपनी ये हो गई कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। सेकेंड लाइन में क्या है, फीटस गेट द न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज, फॉस्फोरस, आयरन, कैल्शियम, लिपिड्स, एमिनो एसिड्स, प्रोटीन, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, मिनरल्स, फिर आप फैट सॉल्युबल विटामिन भी आप लिख सकते हो, इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम द मिनरल, फ्रॉम द मैटरनल बॉडी, ठीक है, फ्रॉम दी मैटरनल ब्लड बाय दी प्लेसेंटा, ठीक है। मैटरनल जो ब्लड मतलब मदर का जो ब्लड होता है, ठीक है, और प्लेसेंटा के थ्रू, प्लेसेंटा क्या करता है, मदर के ब्लड में से ये सारे न्यूट्रिएंट क्या करता है, खींच लेता है और फिटस को जाके देता है, ठीक है। ये काम है प्लेसेंटा का, ठीक है। फर्स्ट उसका क्या फंक्शन था, रेस्पिरेटरी फंक्शन, मदर में से क्या ऑक्सीजन लेके फिटस को दिया, फिटर में से जो डीऑक्सीजनेशन जो हुआ, ओके, वो मदर में जाके वापस रख दिया, ठीक है। न्यूट्रिटिव फंक्शन में हमने क्या देखा कि न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, ग्लूकोज, फॉस्फोरस, आयरन, कैल्शियम, लिपिड, एमिनो एसिड, प्रोटीन, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। मदर के ब्लड में से वो सब खींच लेगा प्लेसेंटा और किसको जाके दे देगा, फिटस को जाके दे देगा, ठीक है। अब एक नोट करने वाली
चीज़ जो है वो ये है कि पैराथायरॉयड हार्मोन प्लस कैल्सिटोनिन ये क्या करता है, कैन नॉट क्रॉस दी प्लेसेंटा। ये दोनों जो हमारे हार्मोन है, ठीक है, कौन से, पैराथायरॉयड हार्मोन एंड कैल्सिटोनिन हार्मोन कैन नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा। ये जो है वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकते। ये आपकी वाइवा के रिगार्डिंग है, ठीक है। अगर ऐसे एग्जामिनर हो तो आपको पूछ सकते हैं। थर्ड है हमारा इम्यूनोलॉजिकल। फर्स्ट क्या था, रेस्पिरेटरी, सेकंड हमारा न्यूट्रिटिव, थर्ड है अब हमारा इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन। इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन में हमारा क्या है, तो आईजीजी हमारी जो एंटीबॉडी है वो क्या करती है, ट्रांसफर टू द फीटस बाय द ट्रांसप्लेसेंटल रूट, ठीक है, क्या करती है, ट्रांसफर टू द फीटस बाय द ट्रांसप्लेसेंटल रूट। आईजीजी एंटीबॉडी क्या करती है, आईजीजी क्या है, एंटीबॉडी है, ठीक है। ये क्या करती है, बेबी की जो मतलब फीटस की जो इम्यूनिटी है, ठीक है, उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट्स बाय द स्टीरॉयड हार्मोन एंड एचसीजी, ठीक है, हमारा जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है और एक हमारा स्टीरॉयड हार्मोन है, ठीक है। ये क्या करता है, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। प्रिवेंट द फीटल रिजेक्शन बाय ब्लॉकिंग द एंटीबॉडीज, प्रिवेंट द फीटल रिजेक्शन बाय ब्लॉकिंग द एंटीबॉडीज, ठीक है, ये आपको याद करना है। फिर हमारा एंडोक्राइन फंक्शन, फिर अब हमारा फोर्थ कौन सा है, एंडोक्राइन फंक्शन। अब वो देखते हैं हम कि दैट डूइंग द हार्मोनल फंक्शन। अब एंडोक्राइन क्या है, ठीक है, एंडोक्राइन हमको पता है हार्मोन रिगार्डिंग ही सब कुछ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि दैट डूइंग दी हार्मोनल फंक्शंस, हार्मोनल फंक्शंस ही होंगे, वो भी हमें पता है। अब देखो एंडोक्राइन फंक्शन में ना हमारे हार्मोनल फंक्शन होते हैं। अब उसमें दो हार्मोन है, ठीक है, दो हार्मोन प्रोड्यूस होता है, एक है हमारा प्रोटीन हार्मोन और एक है हमारा स्टेरॉयड हार्मोन, ठीक है। अब देखो एंडोक्राइन फंक्शन है हमारी, ठीक है, फोर्थ वाली। अब इसमें हार्मोनल फंक्शन ही होगा क्योंकि अभी एंडोक्राइन से रिगार्डिंग है, तो अब उसमें भी दो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, एक है हमारा प्रोटीन हार्मोन, दूसरा है हमारा स्टेरॉयड हार्मोन, ठीक है। अब हमारा जो प्रोटीन हार्मोन है उसमें क्या क्या आएगा, हमारा एचसीजी, एचपीएल, ह्यूमन प्लेसेंटल ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, फिर हमारा पीएपीपीआर, ठीक है, इस सबको आप पप्पा ऐसे भी याद कर सकते हो। प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर्स, एचपीएल का फुल फॉर्म यह रहा हमारा एचपीएल, और एक है हमारा एचसीएस, ठीक है, ये हमारा एचसीएस। इस दोनों का फुल फॉर्म जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोमेमोट्रोपिन, ठीक है। अगर इसमें से आपको कुछ याद नहीं रहता है तो बिल्कुल भी कोई भी ऐसी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अगर 4-5 अगर आपने इसमें से याद कर दिए तो भी वो भी इनफ है। अब देखो स्टीरॉयड हार्मोन में तो सिर्फ दो ही है और वो याद रह जाने वाली भी है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। प्रोटीन में इतने सारे हैं, स्टीरॉयड में हमारे दो हैं, ठीक है। ये हमारा कौन सा था, एंडोक्राइन फंक्शन यानी कि हार्मोनल फंक्शन। कौन से दो हार्मोन थे, एक था हमारा कौन सा था, प्रोटीन हार्मोन, दूसरा था हमारा स्टेरॉयड हार्मोन, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा स्टोरेज फंक्शन। अब स्टोरेज में क्या स्टोर होगा, तो ग्लाइकोजन, आयरन एंड फैट सॉल्युबल, इस GIF, ठीक है, इसका आप शॉर्ट फॉर्म ऐसे भी याद कर सकते हो। स्टोरेज में क्या स्टोर होगा, GIF, ठीक है, GF नहीं GIF स्टोर होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या याद रखना है, GIF, G मतलब क्या है, ग्लाइकोजन, आयरन एंड फैट सॉल्युबल्स, ठीक है, फैट सॉल्युबल्स। अब हम देखते हैं हमारा 6 जो कि हमारा है बैरियर फंक्शंस। अब देखो प्लेसेंटा जो है वो एक बैरियर की तरह काम करता है, ठीक है, और वो क्या करता है, इनहिबिट मतलब क्या करता है, एंट्री ऑफ जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है फ्रॉम द मैटरनल सर्कुलेशन टू द फीटस, ठीक है। अब प्लेसेंटा जो है, अब ये हमारी प्लेसेंटा है, ठीक है, ये हमारी प्लेसेंटा है, एक बैरियर की तरह जो है वो वर्क करती है। बैरियर मतलब क्या, जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस है उसको वो अंदर एंटर करने नहीं देती, ठीक है, जितना भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हो गए, ठीक है, और फिर मदर में से कुछ ऐसा फीटस में जो कि फीटस के लिए हार्मफुल हो वो भी उसको क्या करती है, इनहिबिट करती है, ठीक है, मतलब वो अंदर एंटर नहीं कर पाती जिससे फीटस को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब क्या है हमारा ड्रग इन्फेक्शंस, ठीक है, हमारा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वो हमारा है ड्रग इन्फेक्शंस। ड्रग इन्फेक्शन में हमारा रूबेला, चिकन पॉक्स, फिर हमारा पोलियो, मेजल्स एंड मम्स। सम वायरसेस भी एंटर ना कर पाए, जैसे कि हमारे HIV, हेपेटाइटिस कैन क्रॉस दी प्लेसेंटल बैरियर, ठीक है। अब ये लोग क्या करते हैं, प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करते हैं, लेकिन एक हमारा फंक्शन से बैरियर फंक्शन एक हमारा जो है प्लेसेंटा का, जिसकी वजह से ये सारा क्या करता है, अफेक्ट नहीं करता फिटस को। इम्यूनोग्लोबुलिन्स ऑल्सो पासिस फ्रॉम मदर टू द फिटस, ठीक है, दैट प्रोवाइड्स द पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी टू द फिटस। ये वाली जो लाइन है वो आप इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन अभी हमने जो यहाँ पे देखा था इसमें भी आप इसको ऐड कर सकते हो, यहाँ पे भी आप लिख सकते
हो कि इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, वो भी क्या करता है, मदर में से फिटस में जो है वो पास करती है हमारी प्लेसेंटा, ठीक है, और इससे क्या करती है, पैसिव इम्यूनिटी जो है वो, पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी जो है वो प्रोवाइड होती है फिटस को, ठीक है, नेचुरल इम्यूनिटी क्या करती है, प्रोवाइड होती है। अब देखो, अब 7 है हमारा एक्सक्रीटरी फंक्शन। अब एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन फ्रॉम फीटल सर्कुलेशन टू द मैटरनल सर्कुलेशन बाय सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। एक्सक्रीटरी फंक्शन में क्या होगा, फीटस में जितना भी वेस्ट बिल्डअप होगा, ठीक है, वो क्या होगा, एक्सक्रीट होगा। अब वेस्ट हमारा यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ठीक है, 3 हमारे वेस्ट है, ये क्या होगा, फीटस में से मदर में जो है वो सिंपल डिफ्यूजन मेथड के थ्रू क्या होगा, वापस चला जाएगा। अब देखो, अब हमारा 8th एंड लास्ट है जो है हमारा एंजाइमेटिक फंक्शन। न्यूमरियस एंजाइम दैट प्रोड्यूस इन द प्लेसेंटा, फ्यू ऑफ देम आर मेंशनिंग, ठीक है। अब हमारा जो प्लेसेंटा है वो कितने बहुत सारे एंजाइम जो है वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब उसमें से ये हमारा कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वरना हमारा जो मेन फंक्शन है वो हमारे 7 ही है, ठीक है। अगर आपने इसको अच्छे से लिखा होगा तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया है।